इसहाक डार अगले हफ्ते वफाकी वजीर खजाना का ओहदा संभालेंगे। मिफ्ताह इस्माइल हुकूमत की मुआशी टीम का हिस्सा रहेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात में अहम फैसले। जराये के मुताबिक मुलाकात में इमरान खान के लॉन्ग मार्च, पंजाब हुकूमत के खात्मे के लिए इकदाम और इंतखाबात आइंदा साल कराने पर बातचीत। एक इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने इमरान खान के अमरीका मुखालिफ बयानात को पाक अमरीका ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा कि इमरान खान की सोच आम पाकिस्तानी की सोच नहीं है। पिछली हुकूमत ने जो कुछ किया वो पाकिस्तान के मफादात के लिए नुकसानदेह है। मौजूदा हुकूमत अमरीका के साथ मजबूत ताल्लुकात की ख्वाह है। इसहाक डार कहते हैं कि उन्होंने बुध के लिए टिकट बुक कराया हुआ है, लेकिन हतमी फैसला आज होगा। सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ का तकर्रुर इत्तेफाक राय से करने की तजवीज पेश कर दी। कहा, आर्मी चीफ की तैनाती पर इमरान खान की राय वजाहत से आ गई है। तैनाती पर इत्तेफाक राय होना चाहिए। पाकिस्तान में यही इशूज आइन को लिपटवा चुके हैं, जैसे मुशर्रफ के जमाने की तैनातियां। ये सीरियस इशू है। सियासतदानों और पार्लियामेंट को भी बैठकर तय करना चाहिए। ऑपोजिशन को भी इस मामले पर गौर करना चाहिए। इमरान खान ने असेंबलियों में वापसी के लिए शर्त रख दी। कहा, मुबैना धमकी वाले खत पर चीफ जस्टिस तहकीकात कराएं तो ऐवान में वापसी पर गौर हो सकता है। दूसरे इंटरव्यू में कहा कि असेंबलियों में वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान ने कहा कि अगर हमारी तरजीह इलेक्शन है तो इस दौरान आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा सकती है, क्योंकि निगरां हुकूमत आर्मी चीफ की तकर्रुरी नहीं कर सकती। सहाफियों से बातचीत में कहा कि एस्टैब्लिशमेंट से इनके अच्छे ताल्लुकात थे, पता नहीं कब और कैसे खराब हुए। पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट हकीकत है, इसके पास तमाम इख्तियारात हैं। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। राना सना का इमरान खान को मशवरा। कहा कि एक गिरोह चढ़ाई करने का कह रहा है, क्या उसके सामने लेट जाएं? इमरान खान मुसल्लह झत्तों को लेकर आया तो उसी अंदाज में निपटा जाएगा। धरने से निमटने के लिए जरूरत से ज्यादा नफरी मौजूद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से नफरी मांगी है। जो जवाब मिलेगा रिकॉर्ड पर रखेंगे। पंजाब में तब्दीली के लिए 4-5 वोटों की जरूरत है। 15 लोग राब्ते में हैं। गवर्नर राज का फैसला काबीना या पार्लियामेंट ने करना है। राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का ऐलान अपने वक्त पर होना चाहिए। अगर दबाव में आकर नाम का ऐलान वक्त से पहले हुआ तो इदारे को तबाह करने वाली बात है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने नफरी इस्लामाबाद भेजने से इनकार कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शौकत यूसुफजई ने कहा, सूबे में दहशतगर्दी हो रही है, वफाक ने कोई मदद नहीं की। सिक्योरिटी की ज्यादा जरूरत यहां है, वफाक को सिक्योरिटी एहलकार नहीं देंगे। इस्लामाबाद में कौन से दहशतगर्द आ रहे हैं? बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी वजीर दाखिला अपनी हुकूमत बचाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस मांग रहे हैं। गुज़िश्ता रोज वजीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा था, सूबे में पहले ही पुलिस कम है, इजाफी नफरी हुई तो फिर वफाक को पुलिस देंगे। एहतजाज की कॉल तब दूंगा जब मुखालफीन समझेंगे इमरान खान पीछे हट गया। कॉल तब दूंगा जब मेरी एक गेंद से 3 विकेटें गिरेंगी। इमरान खान का रहीम यार खान में जलसे से खिताब। कहा, इस बार जब हम निकलेंगे तो इलेक्शन की तारीख तक तहरीक नहीं रुकेगी। राना सनाउल्लाह को भी धमकी। कहा, मुझे पता है एहतजाज के दौरान राना सनाउल्लाह को क्या करना है, मगर राना सनाउल्लाह को नहीं पता कि मैं क्या करूंगा। हुकूमत वाले करप्शन केस खत्म कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट से पूछता हूं, क्या इन्हें ये केसेस खत्म करने से रोकना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं? पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अदालत से रोज इमरान खान को रिलीफ मिलता है तो कहीं ना कहीं से प्रेशर तो है। आप जरूर कहेंगे कि हम आईन और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। हम सियासी लोग हैं, जानते हैं कि कुछ चीजें हो रही हैं। साबित हो चुका कि इमरान खान मुल्क की मफाद के खिलाफ है, दोबारा मुल्क का मफाद नहीं बन सकता, लिहाजा रोज रोज हम नए तजुर्बे नहीं कर सकते। इमरान खान से इख्तलाफ, जहांगीर तरीन और अलीम खान की पार्टी में शमूलियत और जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने पर था। जहांगीर तरीन और अलीम खान पार्टी को हाईजैक करने आए थे। दोनों ने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा। इमरान खान की इख्तिदार से बेदखली में उनका बड़ा हाथ है। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन और माहिर कानून हामिद खान, जहांगीर तरीन और अलीम खान पर बरस पड़े।
फवाद चौधरी के बारे में कहा कि फवाद चौधरी ने तौहीन अदालत केस की पहली पेशी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जारहाना हमला किया। इश्तियाल अंगेज बयान इसलिए दिया ताकि इमरान खान पर फर्द जुर्म लग जाए और उन्हें सजा भी हो जाए। आकाओं की जानिब से भेजे गए फवाद चौधरी और उन जैसे दीगर लोगों का मकसद पार्टी और लीडरशिप को नुकसान पहुंचाना है। एक आंसर कल मुझे मरियम साहब ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर, बहुत फ्लैक आया। क्या ये जो इनके दामाद है ना सर राहील, ये कोई मुझे दिया क्या है, उनका केस दिया, आप उसको देख लेना। डॉक्टर मैंने बात सुने ना, उसका तरीका है ना, मुझे रात बात की थी, सन इन लॉ वेरी डेयर टू हर एंड राइटली सो करके लॉजिकली आप बैठ के उनको मिल के या ये मिलने के जी ये इश्यूज हैं, ये मेरे तो दो काम होने का। एक उनका आधा आ गया हुआ इंडिया से प्लांट, वही है ना, ऐसा ही है सर। हाँ, तो बाकी आधा रह गया हुआ है। सर इशू ये है कि वो पहले जाएगा ईसीसी में, फिर आएगा कैबिनेट में। अब प्राइम मिनिस्टर की अजीज, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्ट इंडिया से मशीनरी आना ऑप्टिक्स के लिए तो बड़ा सर, ऑप्टिक्स ये बिल्कुल गले पड़ जाएगी ये बात। बिल्कुल मैं मानता हूँ, तो उसको आप पहले बता दें, फिर मैं उसे खुद बात कर लूंगा बड़े अच्छी तरीके से। ठीक है, लेकिन ये जो है ना सर, इंडिया से मशीनरी आने बड़ा फ्लैग आएगा। जी जी, और फिर मैं रात होता ना तो चुपके से आ जाती, ईसीसी में ले जाना, वहाँ डिस्कस होना इस नाम से, फिर कैबिनेट में डिस्कस होना। उसको आप बात करें, फिर मैं जब लंदन से अब टर्की से आऊंगा, मैं खुद बुला के समझा दूंगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुबैना ऑडियो टेप सामने आ गई। एक शख्स गुफ्तगू के दौरान मुबैना तौर पर शहबाज शरीफ को बता रहा है कि मरियम नवाज अपने दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट दरामद करने का कह रही हैं। ये प्लांट आधा भारत से आ चुका था, आधा बाकी है। मामला इक्तिसादी राब्ता कमेटी में जाएगा, इससे मुश्किलात पैदा होंगी। शहबाज शरीफ का भी इत्तेफाक, कहा हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप खुद भी बात कर लें, मैं भी उन्हें समझा दूंगा। एक मौजूदा वजीर आजम की ऑडियो कैसे लीक हो गई, सोशल मीडिया पर सवाल उठ गया। आलमी बैंक पाकिस्तान को सैलाब के असरात से निपटने में मदद देने के लिए $2 अरब की रकम फराहम करने पर गौर कर रहा है। आलमी बैंक के नायब सदर मार्टिन रेजर ने कहा है कि आलमी बैंक सैलाब की तबाहकारियों के पेश नजर पाकिस्तान की मदद करने के अज़म पर कायम है। मार्टिन रेजर के मुताबिक आलमी बैंक पाकिस्तान को पहले से जो इमदाद फराहम कर रहा है, उसका रुख भी सेहत, खुराक और सैलाब ज़दगान को छत फराहम करने की जानिब मोड़ा जा रहा है। सिंध में सैलाब को 1 माह होने को कब तक कई मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार। टेंट मिला, ना किसी को राशन, कोई बच्चों के इलाज के लिए परेशान तो कोई हैजे और मलेरिया से। वारा से लेकर सेहवन तक लाखों मुतासरीन इमदाद के मुंतजिर। बदीन, मीरपुर खास और दीगर शहरों में भी मुतासरीन इमदाद की दुहाइयां देने लगे। कहते हैं जब वो मर जाएंगे क्या तभी उनकी दादरसी होगी। नवाब शाह में आसिफा भुट्टो जरदारी ने वेटरनरी यूनिवर्सिटी से मुत्तसिल खैमा बस्ती का दौरा किया। खैमा बस्ती में सैलाबज़दा खवातीन से मुलाकात की और सहूलियात से मुताल्लिक मालूमात ली। डेरा इस्माइल खान की सैलाब से मुतासिरा बाहिम्मत खवातीन ने फिर से कमर कस ली। मट्टी का गारा बनाकर टूटे फूटे घरों की मरम्मत शुरू कर दी। घरदारी के साथ साथ घर दोबारा तामीर करने वाली खवातीन हुकूमत से नाराज, शिकवा किया कि वोट के वक्त हम याद आ जाते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में हुक्मरानों को फिक्र नहीं। हुकूमती इमदाद के मुकाबले में गैर सरकारी और फलाही तंजीमें ज्यादा फ़आल हैं। तहरीक इंसाफ की हायर करदा फर्म ने न्यूयॉर्क में बिलावल भुट्टो जरदारी से फरमाइशी सवाल कर दिया। डेविड फैंटन की फर्म को तहरीक इंसाफ ने अमेरिका में लॉबिंग के लिए हायर किया था। फैंटन ने पाकिस्तान में मीडिया की आजादी से मुताल्लिक सवाल किया। बिलावल ने जवाब दिया कि जो ताकतें पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं चाहती थी वही इमरान खान को लेकर आई। हमने जमहूरियत के लिए जो भी पेशरफ्त की थी, इमरान खान ने वो पेशरफ्त खत्म कर दी। इमरान दौर में सियासी मुखालिफिन के घरानों की खवातीन तक को जेल में डाल दिया गया। सीनियर सहाफी अयाज अमीर के बेटे के हाथों बीवी के कत्ल केस में नई पेशरफ्त। मकतूला सारा के चचा ने अयाज अमीर और उनकी साबिका अहलिया पर सारा को कत्ल करवाने का इल्जाम लगा दिया। तफ्तीशी हुकाम ने झगड़े की वजूहात भी मालूम कर ली। जराए के मुताबिक मुलजिम शाहनवाज ने अपनी अहलिया को अपनी दीगर 2 शादियों के बारे में नहीं बताया था। वो बैरून मुल्क मुकीम सारा से हीले बहानों से पैसे भी मंगवाता था। सारा ने रकम का तकाजा किया तो मुलजिम ने तैश में आकर उसे कत्ल कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। शाहनवाज के वालिद अयाज अमीर गिरफ्तार।
मुलजिम की वालदा के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त भी मंजूर। गंदुम की खरीदारी पर विफाक और पंजाब हुकूमत के दरमियान का तनाजा खत्म। विफाक ने पंजाब को फौरी तौर पर 5 लाख टन गंदुम देने की इजाजत दे दी। रावलपिंडी में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा, 15 किलो आटे का थैला 1700 रुपए तक फरोख्त होने लगा। पेशावर में भी आटे की कीमत में इजाफा, 20 किलो का थैला 2200 रुपए तक पहुंच गया। शहरियों को सरकारी आटे की तलाश। पेशीन में गंदुम की 15,000 बोरियां खराब होने का इंकशाफ। 8 साल से खुले आसमान तले मौजूद गंदुम सड़कर स्याह और नाकाबिले इस्तेमाल हो गई। डिस्ट्रिक्ट फूड ऑफिसर के मुताबिक गंदुम की बोरियां गोदाम में मुंतकिल न किए जाने पर 8 साल से खुले आसमान तले पड़ी थी। खबर सामने आने पर हुक्काम ने तहकीकात शुरू कर दी। आप क्या पंजाब हुकूमत गिराएंगे? अपनी खैर बनाएं। वजीर आला परवेज इलाही का राना सना को जवाब, कहा जितना शरीफ खानदान झूठ बोलता है कोई और नहीं बोलता। शहबाज शरीफ भी बैरून मुल्क जाकर कहते हैं कि वो मांगने नहीं आए, लेकिन मुझे खदशा है कि कहीं वो ये ना कहते हैं कि वापसी का टिकट भी दे दो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर के हुकूमत पर वार, कहा पाकिस्तान को दरपेश मसाइल को संभालना इस हुकूमत के बस की बात नहीं। ये लोग कहते थे महंगाई खत्म करने आए हैं, लेकिन आज महंगाई की शरह 45% तक चली गई है। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन की सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अपील, कहा सैलाब से 72 लाख से ज्यादा अफराद बेघर हुए। मुतासरीन को इस वक्त तक 3 लाख से ज्यादा खैमे फराहम किए जा चुके हैं। सूबाई वजीर नासिर शाह ने कहा कि वजीर आजम और वजीर खारजा ने पाकिस्तान का बेहतर इमेज पेश किया। इमरान खान की दोबारा इख्तिदार में आने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। 81% पाकिस्तानियों ने मुल्क में सैलाब की वजह मौसमियाती तब्दीलियों को करार दे दिया। 80% ने इससे पहले कभी ऐसा सैलाब न आने का कहा। 70% पाकिस्तानी सैलाब के बायस माली नुकसानात और 78% खेतों और फसलों को पहुंचने वाले नुकसान पर शदीद परेशान नजर आए। 70% पाकिस्तानियों ने जंगलात की बेदरख कटाई को सैलाब से बड़े नुकसानात की वजह करार दे दिया। गैलप पाकिस्तान ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पाकिस्तान में डेंगू मजीद बढ़ने और वबा की शक्ल इख्तियार करने का खदशा। महकमे मौसमियात की वार्निंग, कहा बारिशों के बाद दर्जा हरारत कम होकर 26 से 29 डिग्री और नमी 60% रहेगी। ये मौसम डेंगू लार्वा की अफजाइश बढ़ा देगा। कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, हैदराबाद, लाड़काना, फैसलाबाद, सियालकोट और मुल्तान में अगले माह से डेंगू वबा की शक्ल इख्तियार कर सकता है। सैलाब से मुतासर इलाकों में भी डेंगू बढ़ेगा। तीसरे T20 में इंग्लैंड की जीत के अहम किरदार गेम चेंजर फास्ट बॉलर मार्क वुड का कहना है कि उन्हें हारिस रऊफ और मोहम्मद हसनैन की बॉलिंग पसंद है और उनसे बहुत कुछ सीखने की कोशिश की है। और फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी ने लंदन में बॉलिंग का आगाज कर दिया। शाहीन अफरीदी रिहैब के लिए इंग्लैंड में मौजूद है। शाहीन अफरीदी ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में घुटने की इंजरी का शिकार हुए। वो एशिया कप और नेदरलैंड्स के खिलाफ सीरीज और इंग्लैंड से होम सीरीज में टीम का हिस्सा नहीं है।